भारत के पश्चिमी घाट की तलहटी में, जहां हवा में चंदन की खुशबू घुली रहती थी, वहां सुखधाम नाम का एक शांत गांव बसा था। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और जीवन सरल। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, माधव और विराज। माधव स्वभाव से शांत, सरल और कला प्रेमी था। वह गांव का बेहतरीन कुम्हार था, जिसके हाथों से बनी मिट्टी की कलाकृतियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। उसके बर्तन और खिलौने सादगी और सुंदरता का अद्भुत मेल थे। दूसरी ओर विराज तेज-तर्रार, महत्वाकांक्षी और दुनियावी समझ वाला था। वह हमेशा कहता था कि जीवन में असली शक्ति धन में है, कला में नहीं। बचपन में दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, एक ही नदी में नहाते थे और एक ही आम के पेड़ के नीचे अपने भविष्य के सपने देखते थे। एक दिन दोनों ने उस पेड़ के नीचे एक कसम खाई थी, चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए, चाहे हम कितने भी अमीर या गरीब हो जाएं, हम हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहेंगे। हमारी दोस्ती किसी भी सोने चांदी से ऊपर होगी। जवानी आते ही महत्वाकांक्षी विराज ने शहर की तरफ रुख किया। उसने माधव से कहा, मैं इस छोटे से गांव में नहीं रुक सकता। मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा और इतना धन कमाऊंगा कि तुम और मैं दोनों राजाओं की तरह जीवन जिएंगे। माधव ने उसे गले लगाया और कहा, जाओ मेरे दोस्त, तुम सफल होगे, पर याद रखना, सच्चा प्यार ढूंढना हो तो ये गांव और तुम्हारी दोस्ती हमेशा यहीं इंतजार करेगी। अगले 10 साल दोनों दोस्तों ने अपने अपने रास्ते पर मेहनत की। विराज ने शहर में जाकर बहुत परिश्रम किया, अपनी तेज बुद्धि का उपयोग किया और जल्द ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया। उसने अधिक संपत्ति जमा कर ली। वह शानदार महल जैसे घर में रहता था। उसके पास नौकरों की फौज थी और वह महंगे घोड़ों पर सवारी करता था। समय के साथ धन के अहंकार ने उसके विनम्र स्वभाव को खा लिया। वह घमंडी हो गया और अपने गांव, अपनी साधारण शुरुआत और बचपन की दोस्ती को लगभग भूल चुका था। वहीं माधव सुखधाम में रहकर अपनी कला को और निखारता रहा। वह मिट्टी के काम में माहिर हो गया। उसने ज्यादा धन तो नहीं कमाया, लेकिन गांव में उसका सम्मान बहुत था। उसकी कला में एक ऐसी शांति थी जो लोगों को सुकून देती थी। उसका छोटा सा घर फूलों से भरा था और उसका जीवन संतोष से भरा हुआ था। लेकिन फिर संकट आया। लगातार 2 साल भारी बाढ़, जिसने माधव की सारी कच्ची कलाकृतियां नष्ट कर दी। उसके पास चाक चलाने या नई मिट्टी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसकी पत्नी और बच्चों पर मुश्किल आन पड़ी। माधव को अचानक बचपन में खाई गई कसम याद आई। उसे लगा अब समय आ गया है कि वह अपने दोस्त से मदद मांगे। उसने कुछ पुरानी और अच्छी कलाकृतियां ली और पैदल ही शहर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर बहुत मुश्किल से उसने विराज का भव्य महल ढूंढा। जब माधव फाटक पर पहुंचा, दरबानों ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसके पुराने धूल भरे कपड़े और हाथ में मिट्टी के बर्तनों को देखकर उसका मजाक उड़ाया। किसी तरह दरबानों को मनाकर माधव अंदर पहुंचा। विराज अपने विशाल बैठक कक्ष में बैठा था। रेशमी कपड़े पहने हुए, चारों ओर सोने चांदी की चीजें रखी थीं। विराज, माधव ने प्यार से पुकारा। आंखें नम थीं। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई दोस्त। विराज ने उसे देखा। आंखों में एक पल की पहचान और अगले ही पल अहंकार। उसने माधव को दूर रहने का इशारा किया। विराज बोला, कौन हो तुम? हाँ, लगता है माधव तुम अभी भी मिट्टी के काम में लगे हो। मुझे लगा इतने सालों में कुछ बढ़िया बन गए होंगे। माधव ने दुख छिपाते हुए अपनी समस्या बताई। वह थोड़े से धन की उम्मीद लेकर आया था। विराज ठहाका लगाते हुए बोला, तुम क्या सोचते हो यह कोई धर्मशाला है? मैं व्यापारी हूँ। मैं पैसे तभी देता हूँ जब बदले में मुझे कुछ मिलता है। तुम मुझे क्या दोगे? ये टूटी मिट्टी की मूर्तियां, बचपन की कस्में, वे बच्चों के खेल थे मेरे लिए, जिसका जीवन लाभहीन है। वह किसी काम का नहीं। अब जाओ और कभी वापस मत आना। तुम मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हो। दरबानों ने उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। माधव का दिल चूर चूर हो गया। वह अपनी कलाकृतियां वहीं छोड़कर गांव लौट पड़ा। ज्यादा दुख उसे अपनी गरीबी का नहीं, बल्कि अपने दोस्त के बदलने का था। कुछ महीनों बाद नियति का चक्र घूम गया। एक भयंकर समुद्री तूफान आया। विराज का सबसे कीमती जहाज, जिसमें उसका बहुमूल्य माल था, सागर में डूब गया। एक एक करके उसके सारे व्यापार खत्म हो गए। निवेश डूब गए, नौकर भाग गए, दोस्त दूर हो गए, महल नीलाम हो गया। वह रातों रात निर्धन हो गया। कोई सहारा न पाकर भूखा प्यासा वह अपने गांव सुखधाम की तरफ भागा। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसे लगा माधव कभी उसे माफ नहीं करेगा। दोपहर का समय था। माधव अपने घर से बुजुर्गों के लिए ताजा दही लेकर जा रहा था। पेड़ के नीचे उसने एक दुबले पतले आदमी को देखा। वह रुका, ध्यान से देखा। चेहरा बदला था, आंखें वही थीं,
ये विराज था। विराज ने सिर झुका लिया, लेकिन माधव ने कुछ नहीं कहा। वह दौड़ा, उसे उठाया और बोला, विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त? तुम्हें सीधे मेरे घर आना चाहिए था। विराज की आंखों से आंसू फूट पड़े। माधव, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? माधव उसे घर ले गया, नहलाया, कपड़े दिए, प्यार से खाना खिलाया। विराज ने फिर पूछा, तुम बदला क्यों नहीं ले रहे? माधव बोला, बदला नहीं दोस्त, बदला लेने का अर्थ है अपने दिल को उतना ही छोटा कर लेना जितना तुम उस दिन हो गए थे जब तुम अमीर थे। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन बचपन में तुमने मुझे साथ दिया, प्यार दिया, वह मेरे लिए सोने से भी कीमती था। मैं कृतज्ञ नहीं हूं और तुम्हारी मदद करना मेरा एहसान नहीं, मेरी खुशी है। विराज फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आया, धन कमाने की दौड़ में उसने असली संपत्ति खो दी थी। माधव ने उसे अपने साथ कुम्हार का काम सिखाया। अब विराज धन नहीं, संबंध जोड़ने लगा। कहानी की सीख, धन आना जाना रहता है, वह क्षणिक है, लेकिन सच्ची मित्रता, निस्वार्थ सेवा और कृतज्ञता, ये हमारी वास्तविक संपत्ति है। कृतज्ञता सबसे बड़ी गरीबी है और कृतज्ञ हृदय सबसे बड़ा धनवान। हमें अपनी जड़ें और उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें कभी प्यार और सहारा दिया हो।